तो सिंपली यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1939. In 1939 second world war has been started, and as soon as the second world war started, जैसे second world war start हुआ, विवेक सेंगर, what demand has been increased in the market? हाँ, तो ऐसे लिख दो कि इमली के बीजे. क्या बोलते हैं इमली को इंग्लिश में? यस, टैमारिंड सीड्स. लटकोगे बहुत जल्दी, पढ़ के आओ नहीं तो. Sit down. So as soon as the second world war has been started, the demand of tamarind seeds has been suddenly increased in the market. Kalam said that I don't know what is the reason why that demand has been increased. So now what he used to do throughout the day? A collection of tamarind He seeds used to collect tamarind seeds. and पहले पूरे दिन इकट्ठा करते थे, then sold it Moscow in any provision store. And how much money he earned? banana. About 1 आना. शाम को बेच देते थे, बेच के लगभग 1 आना वो कमाते थे. What was the name of his brother-in-law? Jalaluddin. His brother-in-law Jalaluddin. He used to tell him the stories of War. So the next morning what he used to do? Finding bananas in He Deenamari. used to find out those stories in Deenamari. He said that when the war has been started, Rameswaram was completely isolated place. That's why it was. Manufacturing. But pretty soon India was forced to join Allied force. Forces. And as soon as India joined Allied Forces, जैसे इंडिया ने Allied Forces join किया, casualties problem started. What was the first problem? First problem was that the train halt at Rameswaram station was suspended. जो ट्रेन हॉल्ट था रामेश्वरम स्टेशन पर वो सस्पेंड हो गया. And what was the name of his cousin? Samsuddin. His cousin name was Samsuddin. What he used to do? He used to collect newspapers. So newspaper collect करता था. So now the newspaper has to be bundled and Throughout the country. अब जो न्यूज़पेपर होते थे उनका बंडल बना के वो न्यूज़पेपर से बाहर ट्रेन से बाहर फेंके जाते थे. एंड नाउ हिज कजिन शमसुद्दीन नीडेड समवन हु कुड कैच द बंडल, कि अगर ट्रेन से कोई बंडल फेंके तो वो बंडल को कैच कर ले. सो अब्दुल कलाम फिल्ड द स्लॉट एंड इन दिस वे हिज कजिन शमसुद्दीन हेल्प हिम to earn his First day. wages. So I think that up to here only we have discussed. यहीं तक तो हुआ था बेटा? Yes, sir. So simply we have discussed 3 paragraph, 3 paragraph discuss कर लिए. My video is not clear? क्या clear नहीं आ रहा वीडियो? आ रहा है ना? ओके बेटा. तो अब 4th paragraph से शुरू करना है. Every child is born with some inherited characteristics. Got it? मिल गया सबको? Yes, sir. So now Abdul Kalam was of the opinion, Abdul Kalam ji कहते हैं that in this world each and every child has taken birth along with some of the inherited characteristics, inherited qualities. Inherited means genetic, the qualities which we get from our mother and from our father. बोलते हैं ना बिल्कुल अपने पापा के जैसे चलता है, वो पापा के जैसे घोड़े या मम्मी के जैसे, यही तो होता है. तो कहता हर बच्चा, सारी नहीं, कुछ क्वालिटीज अपने मदर की
और कुछ क्वालिटीज अपने फादर की लेके पैदा होता है, इनहेरिटेड क्वालिटीज के साथ पैदा होता है, जेनेटिक क्वालिटीज के साथ पैदा होता है। और जितने लोग ये वीडियो बंद किए हुए हैं सभी, अभी मैं सबको रिमूव किए दे रहा हूँ, जाएंगे। जितने लोगों के भी बंद हैं सारे मैं रिमूव किए दे रहा हूँ अभी उठा के। अब अगर बंद हुआ ना किसी का वीडियो, सो आई विल रिमूव एट वंस। देव निरंजन, अमन सिंह, अभी भी ना समझ में नहीं आया। तो सिंपली कहते हैं अब्दुल कलाम जी दैट इन दिस वर्ल्ड ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज टेकन बर्थ अलोंग विद सम इनहेरिटेड क्वालिटीज, कि हर बच्चा कुछ ना कुछ क्वालिटीज अपने पेरेंट्स की लेकर पैदा होता है। कहता इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। कहता ये जो सोशियो इकोनॉमिक, ये जो इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होता है, इस एनवायरनमेंट में कुछ क्वालिटी अपने पेरेंट्स के लेकर पैदा होता है। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज। सो कुछ क्वालिटीज लेकर पैदा होता है और कुछ क्वालिटीज के लिए उसे यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। सिखाते हैं ना छोटे बच्चों को, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे बात करना है, ऐसे बात नहीं करना है, बड़ों से ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू मी ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज टेकन बर्थ अलॉन्ग विद सम इनहेरिटेड क्वालिटीज व्हाइल सम क्वालिटीज हैज बीन ट्रेन्ड टू हिम। कुछ क्वालिटीज उसे सिखाई जाती है। तो कहता आई ऑल्सो इनहेरिटेड। कहता जब सारे बच्चे लेकर पैदा हो तो मैं भी कुछ क्वालिटीज लेकर पैदा हुआ था। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। सो ही सेड दैट आई इनहेरिटेड 2 क्वालिटीज फ्रॉम माई फादर। 2 क्वालिटीज मैं अपने फादर की लेकर पैदा हुआ। द फर्स्ट क्वालिटी वॉज द ऑनेस्टी एंड यस, एंड सेकेंड वन वॉज सेल्फ डिसिप्लिन। मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मनियंत्रण, और ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये दोनों क्वालिटीज मैंने अपने फादर से सीखी। वाइल फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। एंड 2 क्वालिटीज आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई मदर ऑल्सो। 2 क्वालिटीज फादर से मिली, 2 मदर से मिली। फादर से मिला सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी, जबकि मदर से क्या मिला, इन हर फेथ इन गुडनेस। मदर से मुझे क्या मिला, फेथ इन गुडनेस, मीन्स अच्छाई पर विश्वास करना, एंड डीप काइंडनेस, और दया। तो जो काइंडनेस की फीलिंग थी, जो फेथ एंड गुडनेस की फीलिंग थी, जो क्वालिटी चाहिए, किससे मिली, मदर से। while self discipline and honesty I inherited from my father, and so did my 3 brothers and sisters. That not only I inherited these qualities, but these qualities has been inherited from my 3 brothers and sisters. Yes, यही सारी क्वालिटीज मेरी जो बहन थे, मेरे भाई थे, उनके भी अंदर ये सारी क्वालिटीज थी। I had 3 close friends in my childhood. When I was young, जब मैं छोटा था, कहते I have 3 close friends. मेरे 3 बहुत ही close friends थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कहते when I was in a school, तो उस समय क्या था, मेरे 3 बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और वो 3 कौन कौन से थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन
and प्रकाशन राम प्रताप सिंह, क्या प्रॉब्लम है बेटा? तो कहता है 3 बहुत अच्छे दोस्त थे। पहला था रामानंद शास्त्री, दूसरा अरविंदन और तीसरा शिवप्रकाश। All these boys were from orthodox Hindu Brahman families. कहते all these 3 boys belongs to which family? हिंदू ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मण तो थे, वो भी कैसे? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोडॉक्स? पूरी तरीके से कंजर्वेटिव, कट्टर, जिसको हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं ना, रूढ़वादी, या एक हिंदी में वर्ड सुना होगा, रूढ़वादी सुना होगा, कंजर्वेटिव, पुराने विचारधाराओं के, है ना। तो कहते हैं जो तीनों के तीनों जो मेरे फ्रेंड थे, ऑल ऑफ दे बिलोंग्स टू द कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली। बहुत ही कट्टर, बहुत ही पुराने विचारों को मानने वाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे तीनों। None of us ever felt any difference as children. None of us ever felt any difference among us other self. जैसे जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, हम बड़े सिखाते हैं उन्हें डिफ्रेंशिएट करना, कि उससे वो उसके साथ खेलो, उसके साथ नहीं खेलो, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो इस कास्ट का है, तुम इस कास्ट के हो, तुम्हें उसे टच करना है, उसे नहीं करना। ये कौन सिखाता? ये बड़े सिखाते, बच्चों तो नहीं जानते। तो कहता इफ वी टॉक अबाउट एज ए चिल्ड्रन, अगर एज ए बच्चे बात की जाए, सो वी डिडंट सी एनी डिफरेंस अमंग अस। ना तो मुझे उनमें डिफरेंस नज़र आता था, ना उन्हें मुझ में डिफरेंस नज़र आता था, जबकि मैं मुस्लिम था, वो हिंदू थे, लेकिन हमें एक दूसरे में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता था। बिकॉज ऑफ अ रिलीजियस डिफरेंस इन अपब्रिंगिंग। किसकी वजह से? कि रिलीजियस डिफरेंसेस, कि मैं मुसलमान था, वो हिंदू थे, इस वजह से कोई मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आता था। या अपब्रिंगिंग, कि उनका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हो रहा था, मेरा पालन पोषण मुस्लिम के हिसाब से हो रहा था। इस रूप में भी मुझे कभी भी कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. करे अगर रियलिटी में बताऊं, कुशाग्र सिंह, आवाज़ आ रही है बेटा? कुशाग्र, आपका अभी तक टीसी सबमिट नहीं हुआ है और ना ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हुआ, तो सबमिट इट, अदरवाइज एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। विद इन 2 days यू हैव टू सबमिट इट। तो कहता है जो रामानंद शास्त्री थे, फादर ऑफ इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। कहते जो मेरा फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, हिज फादर्स नेम वॉज पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, एंड ही वॉज द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। मीन्स वो तो रामेश्वरम टेम्पल के बहुत बड़े पुजारी थे। तो कह रहा मैं मुस्लिम, वो ब्राह्मण, और केवल ब्राह्मण नहीं, रामानंद शास्त्री के जो तो पिताजी थे वो क्या है? वो तो रामेश्वरम के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। लेटर ही टुक द प्रीस्टहुड, ही से मतलब कौन? रामानंद शास्त्री। मीन्स आफ्टर सम टाइम रामानंद शास्त्री भी बड़ा होके क्या बना? ही हैज टेकन द प्रीस्टहुड फ्रॉम हिज फादर। मीन्स अपने फादर से वो पुजारी वाली गद्दी उसने ले ली, पिताजी की जगह वो पुजारी बन गया। पूरे बड़ा हो गया, रामानंद शास्त्री भी पुजारी बना। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, वाइल जबकि दूसरा मेरा फ्रेंड था अरविंदन, व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर पिलग्रिम्स। वो किसके बिजनेस में चला गया? ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चला गया।
और वो किसके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करता था? तीर्थयात्रियों तीर्थयात्रियों के लिए। जैसे होता है ना कभी कभी कि चलो चित्रकूट ले जा रहे हैं, जिसको जिसको चलना सबके लिए, क्या पैसे लेके सबको बस से भेज दिया, अयोध्या जी भेज दिया, वर्ल्ड टूर करा दिया, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो अरविंदन था वो तीर्थयात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करता था। तो तीनों का बिजनेस बता रहा कौन बड़ा होके क्या करने लगा। सो रामानंद शास्त्री हैज बिकम priest, अरविंदन बिकेम ट्रांसपोर्टर, सिंपली कह सकते हैं। एंड शिव प्रकाशन, और जो शिव प्रकाशन था ही बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। तो जो शिव प्रकाशन था उसने वो क्या करने लगा? कैटरिंग ही कॉन्ट्रैक्ट। बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर इन सदर्न रेलवेज। रेलवेज में वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हो गया। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर से मतलब कैटरर किसको बोलते हैं? कैटरर क्या करते हैं? खाने का अरेंजमेंट करते हैं ना। तो रेलवे में पहले जो खाने का, पहले प्राइवेट ठेके होते थे, अभी भी जैसे होते हैं ना ट्रेन में पेंट्री, एक उसमें क्या खाना बनता है उसी से, है ना, उसी से सप्लाई होता है। तो सदर्न रेलवे में वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो तीनों का बिजनेस आ गया ना। रामानंद शास्त्री हैज बिकम द priest, अरविंदन बिकम ट्रांसपोर्टर, while शिव प्रकाशन बिकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, है ना। और कहाँ पर? साउदर्न नहीं पढ़ते हैं, सदन रेलवे साउदर्न नहीं पढ़ना उसको। आवाज़ सुनाई दे रही है, वो ज़रूरी है। शकल तो वैसी ही है, जैसी रहनी है, दिखे ना दिखे क्या फ़र्क पड़ता है। वॉइस मस्ट बी क्लियर। तो कहता है वो जो था वो सदर्न रेलवेज में क्या हो गया? कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ये तीनों का बिजनेस हो गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आ फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ द मैरिज साइट। वो कहता है क्या था? ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, वहाँ पर एक फंक्शन होता था हर साल, एक सेलिब्रेशन होता था। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंक्शन सेलिब्रेशन? श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। तो कहता हर साल वहाँ पर एक श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी। एंड इन दिस, और सीताराम कल्याणम मीन्स रामलीला जैसे होती थी, एक प्रोग्राम होता था। और उस प्रोग्राम में क्या होता था? दैट लॉर्ड रामा गॉट मैरिज विथ गॉडेस सीता। भगवान राम के देवी सीता के साथ शादी होती थी। और जो मंदिर था वो होता क्या था कि मंदिर जो था वो बीचों बीच था, इस तालाब के बीचों बीच मैरिज। तो क्या होता था? बोट से आना जाना होता था। तो कहते हम थे तो मुस्लिम, बट एवरी ईयर द अरेंजमेंट ऑफ बोट फॉर कैरिंग द आइडल्स हैज डन बाय माई फैमिली। कहता डेली मंदिर साइट पर मूर्ति लाने और ले जाने के लिए बोट की ज़रूरत होती थी, और उस बोट का अरेंजमेंट हर साल मेरी फैमिली करती थी। कहते जरूर हम थे ज़रूर मुसलमान, लेकिन हर साल भगवान राम और सीता की मूर्ति को ले जाने के लिए जो बोट का अरेंजमेंट होना होता था, वो बोट का अरेंजमेंट मेरी फैमिली करती थी। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर आ हाउस, क्योंकि बीच में मंदिर था तालाब के, और तालाब का नाम क्या था? राम तीर्थ, जो हमारे घर के पास था। तो उसके लिए बोट का अरेंजमेंट कौन करता था? अब्दुल कलाम फैमिली। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरी। कहता इवेंट्स द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड द स्टोरीज ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट जानते हैं? पैगंबर साहब, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं पैगंबर मोहब्बत, है ना। तो कहते हैं चाहे वो पैगंबर साहब के जीवन की कहानी हो, चाहे वो रामायण की हो। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम था तो मुझे सोते समय केवल मुझे किसकी कहानी सुनाई जाती हो? पैगंबर साहब की सुनाई जाती। नो, इधर मुझे पैगंबर साहब की भी कहानी सुनाई जाती थी, और मुझे रामायण के जो एविडेंस है वो भी सुनाए जाते थे। मुझे सब कुछ सिखाया जाता था। एंड ग्रैंड मदर वो टेल द चिल्ड्रन और आवर फैमिली, और जो मेरी मदर, जो ग्रैंड मदर थी, वो मुझे या मेरे पूरे फैमिली के बच्चों को वो रामायण भी सिखाती थी, और पैगंबर साहब की स्टोरी वो सब हमें सिखाया जाता था। तो वन डे
when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School. Then I was studying in class 5th. And in which school? Elementary school. What do you mean by elementary school? Primary school. Elementary school means primary school. कहते जो रामेश्वरम का प्राइमरी स्कूल था, उस प्राइमरी स्कूल में जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, व्हेन आई वाज इन क्लास 5, तो अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास. तो व्हेन आई वाज इन क्लास 5, अ न्यू टीचर हैड ज्वाइंड आवर क्लास. एक नए टीचर स्कूल में आए, उन्होंने हमारी क्लास को ज्वाइन किया. आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम. तो समय में क्या करता था? आई यूज टू वियर दैट राउंड कैप दैट आइडेंटिफाइड मी एज अ मुस्लिम. उस समय में एक राउंड गोल कैप लगाता था जो मुझे मेरी पहचान एक मुस्लिम के रूप में कराती थी. एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री. एंड आई ऑलवेज यूज टू सिट इन द फ्रंट सीट अलॉन्ग विथ रामानंद शास्त्री. और मैं डेली रामानंद शास्त्री के साथ, पंडित जी के साथ पहली सीट पर बैठता था. हु वोर द सैक्रेड थ्रेड. जैसे सैक्रेड थ्रेड बोले मैं पहनता था, जैसे गोल्ड टोपी पहनता था, वो सैक्रेड थ्रेड पहनता था. सैक्रेड किसको बोलते हैं? पवित्र धागा. तो सैक्रेड थ्रेड से या पवित्र धागा से मतलब जनेऊ. जनेऊ देखा होगा ना, पंडित जी जनेऊ जरूर पहने होते हैं. तो पहले ये भी एक संस्कार होता था हमारे यहाँ हिंदुओं में, है ना, ये भी जनेऊ संस्कार है ना. तो बोला मैं टोपी पहनता था, जो मेरी पहचान मुस्लिम में. वो जनेऊ पहनता था, जो उसकी पहचान एक ब्राह्मण के रूप में कहलाता था. द न्यू टीचर couldn't stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy, and when the new teacher came, जब नए टीचर आए, so he couldn't stomach, है ना. कुछ लोग क्या बोलते हैं? स्टोमच, है ना. तो उसको रियल प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे आप? स्टोमक में ही नहीं, बिल्कुल हल्का सा टा होता, स्टमक. So he said that he couldn't stomach the thing, means he couldn't digest, कि उसे ये बात हजम नहीं हुई कि एक मुस्लिम लड़का, एक हिंदू, वो भी ब्राह्मण लड़के के साथ में बैठे. ही couldn't tolerate this thing. वो जो नया टीचर था उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया. एंड इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग, और सोशल रैंकिंग जो पहले चलती थी, सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया जाता था? ब्राह्मण को. उसके बाद क्षत्रिय, है ना, फिर वैश्य, फिर शूद्र. वो सोशल रैंकिंग थी. तो कहता है अकॉर्डिंग टू आवर सोशल रैंकिंग आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. टीचर ने कहा चलो करो, चलो पीछे पहुंचो आप. तो सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग उस टीचर ने मुझे कहाँ बिठा दिया? उस टीचर ने मुझे लाके पीछे बिठा दिया. I felt very sad. कहते when he sent me in the back side, तो मैंने कैसा फील किया? I was feeling very bad, very sad. मुझे बहुत ही बुरा फील कर रहा था, बहुत ही सैड फील कर रहा था. And so did Ramanand Shastri. Not only I was feeling bad, but my friend Ramanand Shastri was also feeling bad. हम दोनों ही बहुत ही बुरा फील कर रहे थे, हम दोनों को ही बहुत बुरा लग रहा था. He looked utterly downcast. He was feeling so ashamed that utterly downcast means without saying anything he was looking downwards. वो चुपचाप नीचे की तरफ देख रहा था. As I shifted to my seat in the last row. मीन्स जब मैं पहली सीट से लास्ट रो में लास्ट सीट पर शिफ्ट किया तो उसे कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप नीचे नज़र झुकाए बैठा हुआ था. द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो left a lasting impression on me. Because the image of his weeping means when I was shifting to the last seat, at that time Ramanand Shastri was weeping, crying, वो रो रहा था. और उसको जो रोते हुए मैंने देखा था ना, उस इमेज ने
मेरे दिल मारी कैसा प्रभाव छोड़ा? लास्टिंग इम्प्रेशन। लास्टिंग मीन्स कभी ना खत्म होने वाला इम्प्रेशन छोड़ा। वो इम्प्रेशन आज भी मेरा है, मेरे दिल में उसके लिए है कि जब मैं जा रहा था वो किस प्रकार से रो रहा था। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे कल करेंगे। अब यहाँ तक देखो, आप कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर सकते हैं वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है ऐसे, वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस? Island town of अब्दुल कलाम हाउस वॉज सिचुएटेड इन द Island town of मॉस्क्यू स्ट्रीट। पहले वहीं से शुरू करो। मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम नियर मद्रास। The state of Madras. What do you think Dina Mani is the name of? newspaper. Dina Mani is the name of? Newspaper. फिर गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। रीजन भी देना क्यों लग रहा है दीना मनी है, कैसे आंसर? Because बिकॉज he usually ही यूज्ड टू सर्च the headlines, the stories in Dina Mani which has been told by his World War. brother-in-law जलालुद्दीन। जो उसके ब्रदर-इन-लॉ जलालुद्दीन स्टोरी बताते हैं, उन स्टोरीज को किसमें सर्च करता था? दीना मनी में सर्च करता था। उससे पता चल रहा है कि ये न्यूज़पेपर है। Who were Abdul Kalam's school friends? Arvindan and Shiv Prakasan. What did they later become? Ramanand Shastri became priest. Arvindan became transporter, while Shiv Prakasan became contractor in Southern Railway. How did Abdul Kalam earn his first weeks? By collecting the bundle of newspapers for his cousin brother Shamsuddin। तो वो वाला यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद had he earned any money before that? कैसे पहले? In what way? कैसे कमाया था? By collecting the tamarind seeds and selling it to the provision। फिर है दूसरा, अब 30 वर्ड्स में। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर? फादर को कैसे डिस्क्राइब किया था? दैट हिज फादर्स नेम वाज जलालुद्दीन। ही वाज नॉट मच मोर educated, nor he had much more, but he had great innate wisdom and generosity of spirit. Mother, that he was ideal helpmate, है ना? He was very kind also. He used to feed a number of person, and he himself अपने आप को कैसे बताया था? That I was rather short, है ना? तो ये पूरा कर लेंगे। इसके बाद है what characteristics does he say inherited from his parents? पेरेंट्स से कौन कौन से? so what he inherited from his father? Honesty Honesty and self-discipline. From his mother? Deep kindness and faith in goodness. तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। एज अ होमवर्क यू हैव टू राइट एंड लर्न। पहले मैं इतने पूछूंगा, उसके बाद कल करूंगा, ठीक है? अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा।